प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि सिग्नल जाते हैं सेंसरी ऑर्गन्स, तो सिग्नल्स को लेके जाते हैं कहाँ तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। सेंट्रल नर्वस सिस्टम फिर सिग्नल्स को भेजता है, रिस्पॉन्ड जो देना है उसको, वैसे सिग्नल्स भेजता है वो इफेक्टर ऑर्गन तक। और ये सिग्नल्स किसकी हेल्प से आते जाते हैं? न्यूरॉन्स की हेल्प से आते जाते हैं। आप देखेंगे कैसे आते जाते हैं। तो सिर्फ जो सिग्नल्स होते हैं वो किसकी फॉर्म में ट्रैवल करेंगे, मूव करेंगे? नर्व इम्पल्स की फॉर्म में। अपन क्या कहेंगे, क्या जा रही है? नर्व इम्पल्स जा रही है न्यूरॉन से न्यूरॉन। तो शरीर की एक अंग से दूसरे अंग तक सूचनाएं या सिग्नल्स न्यूरॉन्स द्वारा नर्व इम्पल्स के रूप में भेजे जाते हैं। आइस ने जो भी रिसीव किया, जो भी सिग्नल एक्सेप्ट किया, वो ब्रेन तक किसकी फॉर्म में जाएगा? नर्व इम्पल्स की फॉर्म में। क्या कहेंगे अपन उस सिग्नल को? नर्व इम्पल्स। और फिर वहाँ से जो सिग्नल गया मसल्स तक, उसको भी क्या कहेंगे? नर्व इम्पल्स। ठीक है। तो सेंसरी ऑर्गन तो होते ही हैं ह्यूमंस में 5, और इफेक्टर ऑर्गन क्या हो सकती हैं? मसल्स हो सकती हैं या ग्लैंड्स हो सकती हैं, जो भी रिस्पॉन्ड दें। अब जाएंगे कैसे? तो जाएंगे कैसे, उसको पढ़ने से पहले पता होना चाहिए रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होती है। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या विराम कला विभव क्या होगा? देखिए, अपन न्यूरॉन से आ रही जा रही है चीज़, न्यूरॉन से ट्रैवल करना है सिग्नल को या नर्व इम्पल्स को। तो न्यूरॉन का जो मेन पार्ट जहाँ से ट्रैवल होता है, सबसे लंबा पार्ट कौन सा होता है? एक्सन। तो अपन किसकी बात करेंगे? एक्सन की बात करेंगे। अब एक्सन में देखिए तो ये है एक्सन, एक्सन का ये है मेम्ब्रेन। ठीक है, ये एक्सन की मेम्ब्रेन है। ये एक्सन का इंटीरियर अंदर वाला पार्ट है, जहाँ पर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, पढ़ा था। ये तो है एक्सन की मेम्ब्रेन, और ये इसका अंदर वाला पार्ट है जहाँ साइटोप्लाज्म है, और ये इसका बाहर वाला पार्ट है। ठीक है ना, आउटसाइड, ये इनसाइड, और ये इसकी मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ऐसे देख रहे हैं इसको, ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है, ये इसकी पूरी मेम्ब्रेन है। ठीक है। अब क्या होते हैं, इसकी बाहर की साइड पे प्रेजेंट होते हैं सोडियम आयंस, अंदर के साइड पे प्रेजेंट होते हैं पोटेशियम आयंस। कोई भी सेल है उसके अंदर हमेशा पोटेशियम आयंस होते हैं, और बाहर हमेशा क्या होते हैं? सोडियम आयन होते। दोनों ही हैं, पर मेजोरिटी में अंदर क्या होते हैं? पोटेशियम आयन होते हैं, और बाहर क्या होते हैं? सोडियम आयन होते हैं। अब ये केस है, ये तो क्या है? कैटायंस हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, ये तो प्रेजेंट होंगी। पर साथ में क्या प्रेजेंट होंगे? एनायंस भी प्रेजेंट होंगे, यानी नेगेटिवली चार्ज्ड जो आयंस हैं वो भी प्रेजेंट होंगे, जिससे क्लोरीन प्रेजेंट होगा। अब मान लो जितने पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हैं अंदर, उतने ही नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट हैं अंदर, और जितना पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है बाहर, उतना ही नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है बाहर। तो ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल कर देंगे एक दूसरे को, न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ पे भी न्यूट्रल हो गया, यहाँ पे भी न्यूट्रल हो गया, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, न्यूट्रल हो गया। तो सेल मेम्ब्रेन कैसे हो जाएगी फिर? इलेक्ट्रो न्यूट्रल हो जाएगी, यानी कोई भी चार्ज इसके ऊपर कंप्लीट चार्ज नहीं रहेगा, सबने कैंसिल कर दिया एक दूसरे को, जीरो हो गया चार्ज। जीरो चार्ज के केस में नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं हो सकती। नर्व इम्पल्स क्या है? ये आयंस या इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट ही है, आयंस का ये चार्ज ही है, चार्ज जो ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, नर्व इम्पल्स क्या है? चार्ज जो ट्रैवल करेगा, या चार्ज का चेंज जो ट्रैवल करेगा, वोल्टेज चेंज जो ट्रैवल करेगा। तो अगर चार्ज ही नहीं होगा, न्यूट्रल हो गया, जीरो हो गया चार्ज, तो नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं करेगी। तो ऐसा केस नहीं होता कि जितने पॉजिटिव आयंस हैं उतने ही नेगेटिव आयंस हों, या जितने पॉजिटिव आयंस बाहर हैं उतने ही पॉजिटिव आयंस अंदर हों। पॉजिटिव आयंस बाहर ज़्यादा होते हैं और अंदर कम होते हैं। इसलिए बाहर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, और अंदर फिर पॉजिटिव आयंस कम ने, यानी कौन सा आयंस ज़्यादा है? नेगेटिव आयंस ज़्यादा है। इससे अंदर चार्ज कौन सा होता है? फिर नेगेटिव। इससे अपन देखते हैं जो एक्सोन लेमा है, एक्सोन की मेम्ब्रेन है, इसमें बाहर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव है, तो नेगेटिव भी, पर कंपेरेटिवली पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। और अंदर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव, यानी पॉजिटिव तो है ही, पर कौन सा ज़्यादा है? नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। ये कैसे रहता है? अब ये जो चार्ज का डिफरेंस है, ये कितना होता है? कितना डिफरेंस है इस चार्ज में?
उसको कहेंगे अपन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्ट के स्टेज में यानी जब कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा उस टाइम पर ये जो डिफरेंस है चार्ज का ये कितना है उसको कहेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। कितना होगा देखते हैं कितना होगा। अब क्या होता है जो एक्सन की मेम्ब्रेन है ये पूरी क्या है एक्सन की मेम्ब्रेन। इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है लिपिड प्रेजेंट होगा प्रोटीन प्रेजेंट होंगे तो लिपिड प्रेजेंट होंगी साथ में बीच बीच में क्या प्रेजेंट है प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है। तो बहुत से पैसिव प्रोटीन यानी जो बिना एनर्जी की रिक्वायरमेंट की चीज़ों को आर पार आने देते हैं वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होंगी। तो ये आयंस को अंदर या बाहर जाने देंगे। अब इसमें पर क्या होता है जो पोटेशियम के लिए पॉजिटिव चार्ज है पोटेशियम के लिए जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स है वो क्या होते हैं नंबर में ज़्यादा होते हैं बजाय कि सोडियम के लिए कम होते हैं। ठीक है। अब पोटेशियम के लिए ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा पोटेशियम क्या करेंगे सेल से बाहर जाने लगेंगे और सेल्स के बाहर क्या हो जाएगा पॉजिटिव आयन जो पोटेशियम आयन है वो क्या हो जाएंगे ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है। और बाहर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। अब इतने ज़्यादा पोटेशियम आयन्स हो जाएंगे बाहर की साइड पे बाहर पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो एक लिमिट के बाद फिर वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से दोबारा कहाँ जाएंगे अपनी ज़्यादा कंसंट्रेशन की साइड से कम कंसंट्रेशन की साइड पे आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे दोबारा सेल के अंदर आ जाएंगे। ठीक है। अब कितने गए मान लो 5 अपन देखें 5 बाहर चले गए अंदर 2 हैं बाहर 5 चले गए। अब क्या हो गया अब ये इलेक्ट्रिक फोर्स आया और जिसने दोबारा क्या करा इस एक को वापस भेज दिया। तो अभी भी 4 तो ज़्यादा है 2 तो ज़्यादा है या ये 4 जो गए थे वो ज़्यादा है। तो बाहर क्या होगा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा अंदर क्या होगा पॉजिटिव चार्ज कम होगा अंदर फिर क्या ज़्यादा कहेंगे अपन नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। तो जो डिफरेंस आता है इस केस में जब पोटेशियम अंदर बाहर पोटेशियम आयन बाहर जाए जा रहे हैं बाहर पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई और उसके ज़्यादा होने के बाद ज़्यादा तो हो गई उसके बाद एक लिमिट के बाद क्या हुआ दोबारा पोटेशियम आयन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की वजह से दोबारा अपनी हायर कंसंट्रेशन की जगह से लोअर कंसंट्रेशन की जगह पे मूव करने लग गए और अब क्या हो गया सामने में आ गई। यानी अब जितने बाहर हैं उतने ही रहेंगे जितने एक्स्ट्रा बाहर दोबारा जाएंगे वो दोबारा अंदर आ जाएंगे। जैसे एक अब बाहर जाएगा तो दोबारा अंदर आ जाएगा। ठीक है। तो एक सामने पे पहुंच गए नहीं अब इतने हैं बाहर इतने ही रहेंगे लिमिट पे पहुंच गए। इस केस में जो वोल्टेज का डिफरेंस आता है बाहर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है अंदर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। इस केस में जो चार्ज का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आता है -85 MV। ठीक है। ये आएगा चार्ज का डिफरेंस। पर जो ट्रांसपोर्टर हैं वो किसके लिए हैं सोडियम के लिए भी हैं। तो सोडियम के आ जाएंगे अंदर आ जाएंगे तो चार्ज का डिफरेंस पे क्या हो जाएगा थोड़ा कम हो जाएगा अंदर थोड़ी सी बढ़ गई पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सोडियम के आने की वजह से बढ़ गया। ठीक है। तो इसका ये वोल्टेज जो है वो जो डिफरेंस जो है ये डिफरेंस जिसको क्या कहेंगे वोल्टेज कहेंगे डिफरेंस ऑफ चार्ज। ये वोल्टेज जो है दोबारा क्या हो जाएगा थोड़ा कम हो जाएगा डिफरेंस थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे और आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो अब डिफरेंस कितना रह जाएगा 70 MV। तो रेस्ट के स्टेज में जब कोई भी सिग्नल नहीं लेके आ रहा न्यूरॉन तो उसकी जो मेम्ब्रेन होती है एक्सन की जो मेम्ब्रेन है एक्सोलेमा उस पर जो चार्ज का डिफरेंस रहता है जो वोल्टेज जो रहता है वो कितना रहता है -70 MV। बाहर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है अंदर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है और जो डिफरेंस है वो कितना है -70 MV। इसको क्या कहेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल।